हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर चर्चा करेंगे। जो आरबीआई के पॉलिसी रेट्स हैं वो क्या है आज के समय में, और साथ में जो जीडीपी की फॉरकास्ट या जीडीपी प्रेडिक्शंस हैं अलग अलग रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इसमें क्या रेट्स आपको मिलते हैं। ये गैस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए। मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जितने ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो और लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। और एक चीज़ आपको और बता दूं, जो डेली करंट अफेयर्स हमारा करंट अफेयर्स फंडा की ओर से आता है, अगर आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। साथ में और भी डीआई पजल्स और करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको एक प्लेस पर मिल जाता है। और एक साल का पूरा करंट अफेयर्स प्रिंट फॉर्मेट में आप प्रिंट निकाल सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐप पर अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी आपको दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले आरबीआई के जो पॉलिसी रेट्स हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, आपका जो रेपो रेट है वो है 5.40%, 5.40%। ये क्वेश्चन गाइस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों चीज़ें आपकी पूछी आती हैं। तो जो रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.35%, और जो आपकी रेपो रेट है वो है 5.40%, ठीक है। और जो आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है ये है 5.15%। एमएसएफ जो है वो है आपका मार्जिनल फैसिलिटी रेट, ये आपका है 5.65%। और जो बैंक रेट है वो है 5.65%। तो देखो, इसमें दो चीज़ें कॉमन है, एक आपका एमएसएफ और बैंक रेट, ये दोनों 5.65 और 5.65 है। रेपो जो है वो आपका है 5.40, और जो फिक्स रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, वो है आपका 3.35%, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, एक आपका है कैश रिजर्व रेशियो, एक आपका एसएलआर, ठीक है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जो सीआरआर है ये आपका 4.50% और एसएलआर है वो 18% है, ठीक है। ये काफ़ी टाइम के बाद में चेंज होते हैं, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है वो यही आपका देखते हो कि कभी रेपो चेंज कर दिया, कभी रिवर्स रेपो, ठीक है। तो इसमें ही फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलते हैं। तो जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ये आपका सितंबर एंड तक अपडेटेड है, ठीक है। आगे अगर अपडेट होगा तो मैं फ्यूचर में आप सभी को बता दूंगा। गाइज, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, ठीक है। Q4 में अनचेंज है, तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेविंग डिपॉजिट है, ठीक है, वो है गाइज आपका 4% पर, ठीक है। और जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी बोलते हैं, एनएससी में आपको 6.8% मिलता है। और जो किसान विकास पत्र है इसमें आपको मिलता है 6.9%, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे जो पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें 7.1% है। और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम जो SC/SS है इसमें 7.4% है। और सबसे ज़्यादा किसमें वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स में, ये है 7.6%, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये है आपका जीडीपी फॉरकास्ट जो लेटेस्ट है अलग अलग के द्वारा। तो 2022-23 का है और 2023-24 का है। तो जो 23-24 की जिन्होंने प्रेडिक्शन की है वो डेटा यहाँ पर आपने लिखा है। तो वर्ल्ड बैंक ने 22-23 में कहा है 7.5%, ठीक है। जो ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 7 के आसपास में ही उन्होंने रखा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2023-24 में जो भारत की जीडीपी है वो 7.1% से ग्रो करेगी। मूडीज़ की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है 7.7%, ये 22 और 23 का है। और 23 और 24, 23 और 24 अगर हम बात करें तो ये 5.2% है। S&P और IMF इनका 7.3 और 7.4 है। तो ये डेटा कहीं पर लिखकर एक बार देख लोगे आपको पता लगा कि कहाँ पर 7.3 है, कहाँ पर 7. देखो ऐसे याद करना, 7.3, 7.4, 7.5 और 7.7 ये किसका किसका है। 7.3 S&P का है, फिर IMF का है, उसके बाद में वर्ल्ड बैंक का है, फिर मूडीज़ का आता है। देखो गैस, मैं यहाँ पर आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊँगा। S&P ये क्या है, ये एब्रिविएशन है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स 500। ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो ट्रैक करती है 500 पब्लिकली ट्रेडेड डोमेस्टिक कंपनीज को, ठीक है। तो ये S&P 500 या फिर हम S&P के नाम से इसको हम जानते हैं। और अगर मूडी के बारे में आए, ये भी एक आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज़ जो है यूएस की कंपनी, यूनाइटेड स्टेट्स की, 1909 में 1909 में इसको फाउंड किया गया था।
यहाँ पर बात करते हैं हम लोग एडीबी की और आरबीआई की और फिच रेटिंग्स की और फिकी। तो देखो एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो लोग आप लोग एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। एडीबी ने जो 2022 और 2023 के लिए 7% फोरकास्ट किया है, 23 और 23-24 के लिए 7.2% है, इन्होंने थोड़ा ग्रोथ बढ़ाया है, ठीक है। आरबीआई ने 7.2% रखा है। फिच रेटिंग्स और फिकी इन दोनों ने 2022-2023 के लिए सिमिलर रखा है, 7%। लेकिन क्या जो फिच रेटिंग्स है इसका 23-24 के लिए 6.7% है और फिकी का 7.4% है। अगर हम बात करें इसमें से ये दो तो आप फैमिलियर हो गए फिच रेटिंग्स की, तो फिच रेटिंग जो है वो एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और हम इसको कह सकते हैं एंड इज़ वन ऑफ द बिग 3 क्रेडिट एजेंसी जो है उसमें इसका नाम आता है। आपने फिकी, इसकी फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए। ये गाइस द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, ठीक है, और एक एडवोकेसी ग्रुप है जो भारत बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो OECD और क्रिसिल और एसबीआई इकोरेप और मॉर्गन स्टैनले। अगर हम OECD इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, यह है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने 6.9% और 6.2% 23-24 में फोरकास्ट किया है। क्रिसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये एक इंडियन एनालिटिकल कंपनी प्रोवाइडिंग रेटिंग्स है, ठीक है। तो जो चीज़ों को जो है मतलब अलग अलग फॉर्मेट में प्रोवाइड कराती है डेटा को, ठीक है। वैसे ये जो सब्सिडरी है वो एक अमेरिकन कंपनी S&P ग्लोबल की है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्रिसिल ने 7.3% फोरकास्ट किया है, एसबीआई इकोरेप ने 6.8 किया है, मॉर्गन स्टैनले ने 7.2% किया है, बट इन्होंने जो 23-24 है इसमें 7.4 यहाँ पर जो है फोरकास्ट किया है, ठीक है। अब एक और यहाँ पर बचता है, ये है नोमरा होल्डिंग्स। ये एक जापानीज फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है और जो नोमरा ग्रुप है इसकी एक प्रिंसिपल कंपनी है। तो इन्होंने 7.2% जो है 2022-2023 में फोरकास्ट किया है और 23-24 में 4.7% यहाँ पर बताया है, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर नोट कर लो। देखो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो NSO है, ये भी डेटा अपना रिलीज़ करता है। 31 को इवनिंग में इन्होंने जो डेटा रिलीज़ किया है इसमें इन्होंने कहा है कि इंडियाज़ GDP ग्रो 13.5% इन द जून क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है। तो इन्होंने इसके बारे में यहाँ पर बात की है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लो, NSO की बात आएगी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो ये जो है हमारा इसका GDP ग्रो कितना है 13.5% है इसके हिसाब से, ठीक है। और जो ICRA है, ICRA का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। 1991 में इसको सेटअप किया गया था और इन्होंने कहा इंडियाज GDP ग्रोथ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल विल रीच डबल डिजिट्स, 13% का इनका कहना है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको नोट कर लो, देख लो, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स डेली आते हैं, वीकली आते हैं, मंथली आते हैं, सारे A to Z PDF हर मंथ के 500 MCQs प्रिंट आउट निकालो, डाउनलोड करो और ऑफलाइन पढ़ो, फिर लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, कहीं पर भी आप इनको रीड कर सकते हैं। ये आपको केवल 249 रुपीज़ में मिल रहा है। आप एक कूपन कोड अप्लाई करना CAF10, तो ये काफ़ी ऑफ आपको मिल जाएगा। और गाइस जो रीजनिंग और क्वांट के कोर्सेज हैं इन पर 200 रुपीज़ का ऑफ है। इसके लिए आप सिंपल एक कूपन कोड है मैं आपको दे रहा हूँ CAF200, अप्लाई करोगे तो इनसे आपका और भी ऑफ यहाँ पर हो जाएगा। जैसे 499 है तो ये केवल 299 हो जाएगा, 599 है ये आपका 399 हो जाएगा। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं। तो गैस मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर्स फंडा आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेस पर मिल जाए। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।